क्या आपको पता है एक बार दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की नकल यानी फेक पेंटिंग 3.4 मिलियन डॉलर यानी करीब 25 करोड़ रुपए में बिक गई थी। फेक पेंटिंग बिक गई और कहां से बिकी? दुनिया की मशहूर ऑक्शन कंपनियों में से एक क्रिस्टी के द्वारा। अब सोचिए कि कुछ ऐसा हो जहां इस तरीके के फ्रॉड होने के चांसेस ही ना हो, मतलब कोई भी पेंटिंग या आर्टवर्क अपने साथ ओरिजिनल होने का सर्टिफिकेट भी लेकर आए। क्या आपको पता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में एक ऐसी ही चीज है जिसके द्वारा ये सब फ्रॉड रुक सकते हैं? आज की वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल। आजकल न्यूज और देश दुनिया में एनएफटी की खूब बातें हो रही हैं। अगर भारत की बात की जाए तो यहां अमिताभ बच्चन के एनएफटी कलेक्शन की खूब चर्चा है। उनके मधुशाला का कलेक्शन जो है वो 7 करोड़ रुपए की उसके ऊपर बिडिंग हुई है। और वहीं थलाइवा रजनीकांत का भी एनएफटी आ चुका है। सनी लियोनी ने भी अपना एनएफटी कलेक्शन लॉन्च कर दिया है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए क्योंकि आज हम न सिर्फ एनएफटी के बारे में हर एक बात जानेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि आप कैसे एनएफटी से जुड़ सकते हैं और अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटीज की तरह अपना एनएफटी कलेक्शन बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मालिक, क्योंकि यहां क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा बहती रहती है। जानते हैं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पहले ट्वीट जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर को एनएफटी के तौर पर डिजिटल ऑक्शन कर दिया। पैसे मिले $2 मिलियन, मतलब रुपए में देखें तो करीब 21 करोड़ 80 लाख रुपए। अब ये कोई नॉर्मल ट्वीट तो था नहीं, मतलब 2006 में ये ट्वीट किया था उन्होंने। आज कोई ऐसा ट्वीट करे तो आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन डॉर्सी हैं सुपर स्मार्ट। उन्होंने इस पहले ट्वीट को एनएफटी बनाकर बेच दिया। तो सबसे पहले जानिए एनएफटी का फुल फॉर्म, क्योंकि इसी में छिपा है पूरा जादू। एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। अभी टोकन को भूल जाइए और फोकस कीजिए नॉन फंजिबल पर। नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको बदला ना जा सके, मतलब वो दुनिया में एक ही हो, उसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के साथ समझिए, ताजमहल है वो नॉन फंजिबल है, आपको उसके पिक्चर्स वगैरह मिल जाएगी। हो सकता है किसी ने बनवा भी लिया हो वैसी ही इमारत, लेकिन पूरी दुनिया जानती है ये असली वाला नहीं है, असली ताजमहल आगरा में है। एनएफटी ऐसे ही नॉन फंजिबल यानी यूनिक आइटम्स को डिजिटली रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आज के दौर में शाहजहां जिंदा होते और वो ताजमहल का एनएफटी बनवाना चाहते तो उसे बनाकर ये डिजिटली बता सकते थे कि ताजमहल उनका है। अब एक जरूरी बात, एनएफटी का रिकॉर्ड डिजिटल लेजर यानी डिजिटल बही खाते में स्टोर होता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन पर होने के कारण होता यह है कि एक पब्लिक नेटवर्क पर उस आर्ट की डिजिटल ओनरशिप होती है और कोई भी उसे फ्रॉड तरीके से कॉपी करके बेच नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो वो पकड़ा जाएगा। एनएफटी में बायर को ओनरशिप का सर्टिफिकेट भी मिलता है। एनएफटी का कॉन्सेप्ट हालांकि 2014 से ही एग्जिस्टेंस में है, लेकिन इसमें बूम आई 2018 से 2021 के बीच। ये वही दौर था जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्ट वर्क एनएफटी पर खरीदे और बेचे गए। 2018 में वैलेंटाइंस डे के दिन आर्टिस्ट केविन एबोश का क्रिप्टो आर्ट वर्क द फॉरएवर रोज $1 मिलियन यानी आज के समय में करीब 7.5 करोड़ रुपए में बिका। इसी के बाद एनएफटी को एक डिजिटल एसेट के तौर पर और तेजी मिली। आज के दौर में ज्यादातर एनएफटीज इथेरियम ब्लॉकचेन पर बने हैं और इथेरियम ना सिर्फ एनएफटीज के लिए आसान है बल्कि बहुत ही सुरक्षित भी है। इथेरियम पर एनएफटी की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और टोकन मेटा डेटा पब्लिकली वेरीफाइड होता है, मतलब इसमें ओनरशिप हिस्ट्री को साबित करना बहुत आसान है। इथेरियम पर एक बार ट्रांजैक्शन हो गई तो फिर डेटा से छेड़छाड़ और ओनरशिप को चुराना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, इथेरियम कभी डाउन नहीं होता, मतलब आपके टोकन एनएफटीज हमेशा बेचने के लिए अवेलेबल होंगे। एनएफटी से डिजिटल आर्ट कोई भी बना सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि वो यूनिक हो। एनएफटी आपको अपने डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम्स, वीडियोस, इन सब के लिए ग्लोबल ऑडियंस देता है। मतलब आपने यहां इंडिया में बैठ के अपना डिजिटल आर्ट अपने एनएफटी अकाउंट पे डाला बेचने के लिए, और वहां होनोलुलु में बैठे किसी इंसान को पसंद आ गया, उसने खरीद लिया, करोड़ों रुपए में हो गई बल्ले बल्ले। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने उसे बेच दिया
उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉइनडेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपका आइटम आगे बिका तो उसका हिस्सा भी आपको मिलता रहेगा, मतलब रॉयल्टी टाइप व्यवस्था भी है। जितनी बार बिका उतनी बार रॉयल्टी मिलेगी। एक जरूरी सूचना, अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच एनएफटी बेचने के वॉल्यूम में 43% की उछाल आई है। रॉयटर्स के मुताबिक 2021 के पहले 6 महीने में एनएफटी सेल्स $2.5 बिलियन यानी 18,670 करोड़ रुपए की रही। अब आप बोलेंगे कि एनएफटी तो हम समझ गए साहब, लेकिन ये हमारा बनाया हुआ सामान कोई क्यों खरीदेगा? बताते हैं। देखिए, एनएफटी में आप अपने डिजिटल आर्टवर्क, वीडियोस, पेंटिंग, गाने, म्यूजिक, मूवीज, कोई छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, कुछ भी जो कि डिजिटली स्टोर हो सकता है, वो सब आप एनएफटी में डाल सकते हैं। और फिर समझिए कि एक पूरी डिजिटल मंडी है जहां पर पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है। अब आपके सामान में, आपकी लिस्ट की गई चीज में कोई यूनिकनेस होगी, कुछ अच्छा होगा उसमें, तो खरीद सकता है कोई भी। मतलब दुकानदारी टाइप है, बस आपके सामान में वो बात होनी चाहिए। चलिए मान लीजिए है अपने पास एनएफटी बनाने लायक कोई यूनिक आइटम, पर उसकी एनएफटी बनाएं और बेचे कैसे? देखिए, ऐसे बहुत एनएफटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे ओपनसी, रेरेबल, फाउंडेशन वगैरह वगैरह, जो आपको एनएफटी बनाने और बेचने की सुविधा देते हैं। आपको बस एनएफटी वाले किसी भी मार्केट प्लेस में जाकर अपने आप को रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल बनाना है और एक सेलर की तरह जो भी आपका आर्टवर्क या जीएफएक्स या जो भी आपका क्रिएशन है उसे लिस्ट करना है। ऐसे समझ लीजिए जैसे अमेज़न पर आप एक सेलर हैं, आपने अपने बेचने वाले आइटम लिस्ट किए हैं और खरीदने बेचने की प्रोसेस शुरू। बस फर्क इतना है कि अमेज़न जैसे मार्केट प्लेस पर बेचना एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत होता है और एनएफटी को आप जिस मार्केट प्लेस पर बेचते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन पूरी तरह से मलकियत आपकी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। देखिए, फ्यूचर की मंडी एनएफटी है, जहां क्रिएटिविटी की कीमत लाखों में हो सकती है। वहां अब भी अगर आपके मन में कोई एनएफटी से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है तो उसे आने दीजिए, रोकिए मत। अपनी उंगलियों से निकालकर कीपैड के माध्यम से हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम वहां आपको जवाब जरूर देंगे। और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए हमारा चैनल कॉइनस्विच कुबेर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।